हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे निको डेविना को बोल रहा होता है कि ये पूल दिन है और फिर वो अपने चश्मे निकाल के साइड में रख देता है और एक ड्रिंक का सिप लेते हुए बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, बॉस आज वेल के साथ है, लगता है वो काम मेरी काबिलियत के हिसाब से बहुत मामूली है। ये सुन के डेविना अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और बोलती है तुम ना समझ। और ये सुनकर निको थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है वेरी फनी बोलकर वो अपनी चेयर पे लेट जाता है और आगे बोलता है कि मैं ये बेवजह की धूस का काम नहीं करता, मैं सारा जानकारी जुटाने का काम वेल के ऊपर छोड़ देता हूँ। ये सुनने के बाद डेविना थोड़ा सोचती है और बोलती है जानकारी जुटाने का काम मतलब आग जलने के बारे में। और वो सामने देखती है स्प्लैश करके खेल रहे होते हैं मिकी और लुइस पानी के अंदर, बहुत मजे कर रहे होते हैं। ये देखकर डेविना को थोड़ी खुशी होती है और दूसरी तरफ निको अपना आराम से ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। और फिर वो खड़ा हो जाता है अचानक और फिर डेविना के पास आकर बोलता है सीरियस होकर कि अच्छा है कि तुम ये सब जान लो। और उसके कान के पास आता है और डेविना थोड़ी सी शॉक सी होती है और फिर सुनती है उसकी बातें, वो क्या बोलना चाह रहा है। निको आगे बताने लगता है जहाँ तक हमें पता चला है ये किसी अंदर वाले का ही काम था, मतलब किसी परिवार के सदस्य का ही। ये बोल के निको वहाँ से जाने लगता है और डेविना थोड़ी शॉक हो जाती है। ये सुनकर निको फिर मुड़कर बोलता है किसी स्टाफ मेंबर का भी हो सकता है। और ये सुनकर डेविना अपने मन ही मन सोचने लगती है किसी करीबी की साजिश, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे परिवार के साथ हुआ था। और ये सोच के वो मन ही मन थोड़ी दुखी हो रही होती है। वो सामने लुइस और मिकी को पानी में खेलते हुए देखती है और उदास होकर अपना सर नीचे कर लेती है और मन ही मन कहने लगती है क्या उन दोनों के पीछे उन्हीं एंजेलिनी का हाथ हो सकता है। और तभी डेविना के पीछे से आवाज आती है डेविना। और डेविना पीछे मुड़ती है और वो उसे बोलती है वो लड़की एना, क्या मैं आपकी रूम की कीज ले सकती हूँ क्योंकि ऊपर वाले रेस्टरूम थोड़े बिजी हैं। और डेविना उसे देखती है थोड़ा साइड से और बोलती है ठीक है ले सकते हो। और तभी डेविना को आवाज देता है मिकी और बोलता है डेविना यहाँ आओ चलो खेलते हैं। और डेविना बोलती है आ रही हूँ मिकी। और डेविना धीरे धीरे पूल के अंदर जा रही होती है और पीछे की तरफ एना की ले रही होती है उसके पर्स से और ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ जासूसी करने वाली है। तभी निको भी ये सब नोटिस कर रहा होता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है कि वो लड़की वहाँ से चाबी लेके जा रही है। दूसरी तरफ सब पूल के अंदर खेल रहे होते हैं और मिकी चिल्ला के बोलता है आप सब मुझे कैच नहीं कर सकते। और डेविना पीछे चिल्ला रही होती है और लुइस का तो बुरा हाल हो रहा होता है जैसे कि वो पानी से ऊपर उठ जाएगा। मिकी बोलता है अब की बार शार्क डेविना बनेगी और डेविना उसका आंसर देते हुए बोलती है कि मैं नहीं बनूंगी क्योंकि अब मैं बहुत बार बन चुकी हूँ, अब की बार एना बनेगी। और वो चारों तरफ देखती है वहाँ पर एना नहीं है और डेविना मन ही मन सोचती है कि उसे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ये बहुत अजीब है। तभी डेविना पानी से बाहर आती है और बोलती है तुम सब खेलो मैं आती हूँ। और ये सब मिकी टेढ़ी नज़र से देख रहा होता है जैसे वो भी सब जाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर लुइस है तो वो कुछ कर नहीं सकता। और तभी वो निको के पास आती है और निको को बोलती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बॉयज को देख सकते हो। और निको उसे घूर के देख रहा होता है और डेविना उससे आगे बोलती है तुम्हारे पास भी हमारे स्वेट की एक की है ना। और वो उसे बोलता है अच्छा तुमने भी ये सब नोटिस किया है। डेविना उसको बोलती है बस एक वहम है मेरा। और ये सुन के निको बोलता है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे निको सिग्नोरा को कॉल करता है और बोलता है सिग्नोरा तुम छत पर बच्चों के पास आ जाओ। और निको चाबी दे देता है डेविना के हाथ में और डेविना अपने बाल पूछ रही होती है और निको बोलता है कि तुम जाओ मैं यहाँ पे तब तक रुकता हूँ जब तक सिग्नोरा ऊपर छत पर नहीं आ जाती है और फिर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। और डेविना उससे चाबी लेती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है भागकर। और मन ही मन कहती है कि मुझे आशा है कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊँ। डेविना अपना नैनी मोड ऑन कर लेती है और जाके आराम से स्वेट का गेट खोलती है और चाबी जाके टांग देती है और फिर जाके जिस रूम में एना होती है उसका अचानक से गेट खोलती है झट से और एकदम एना चौंक जाती है और ओ बोलती है और नैनी बोलती है ये बाथरूम नहीं है। ये देख के एना सतर्क हो जाती है और बोलती है मुझे लगता है मुझे दूसरी तरफ जाना चाहिए। व्हाट अ बिग स्वेट, कितना बड़ा है स्वेट, ये मुझे ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। और ये देख के डेविना को पूरा शक हो जाता है और एना को वो धक्का दे देती है और रूम का गेट बंद करने लगती है जिससे एना थोड़ी घबरा जाती है और वो उससे पूछती है तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन डेविना को उस पर बहुत ज्यादा डाउट हो चुका होता है और वो एना से पूछती है ये तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए। और वो एना का बैग उसके
हाथ से खींचने लगती है। घबरा कर बोलती है वेट। डेविना सुनती नहीं है, वो उसके बैग से सामान बाहर निकालने लगती है, जैसे उसके चश्मे और स्क्रू ड्राइवर और एक क्रीम। डेविना एक डिवाइस उसके बैग से निकालती है और उससे बोलती है ध्यान से देखो और मुझे एक्सप्लेन करो ये क्या है। और ये देख के वो नैनी एकदम घबरा जाती है, घबरा कर बोलती है मुझे नहीं लगता ये मेरा है, ये है क्या। डेविना ये सुनकर थोड़ा गुस्से में हो जाती है और उसे घूरती हुई बोलती है ये एक लिसनिंग डिवाइस है और ज्यादा कोई एडवांस भी नहीं है, तुमने यहाँ पर कितने लगाए थे। ये देखकर एना के पसीने छूटने लगते हैं और वो बोलती है मैंने नहीं लगाए। डेविना उसे अपने ब्लैक ओरे के साथ खुद से घूरती हुई बोलती है मेरा समय बर्बाद मत करो। और तभी डेविना अपना नैनीविजन एक्टिवेट करती है और वो रूम के चारों तरफ देखने लगती है। और वो तभी सबसे पहले देखती है रूम में मिकी के रूम में जो अलार्म क्लॉक होती है वो शिफ्टेड होती है। और दूसरी देखती है वो सीलिंग में लगी हुई स्मोक अलार्म जो अंदर से एक लाइट ब्लिंक हो रही होती है। और तीसरा है सॉकेट, जिसको देखकर डेविना को सबसे ज्यादा शक हो रहा होता है और वो तीनों चारों चीजों को तोड़कर नीचे फेंक देती है और गुस्से में बोलती है ये किस तरह के हैवान लोग हैं जो एक छोटे बच्चे के रूम में इस तरह के डिवाइस लगाते हैं। और तभी पीछे से नॉक नॉक की आवाज आती है और गेट पे खड़ा हुआ निको अंदर आता है और बोलता है डेविना तुम सही थी। और वो देखता है कि एना ने जो भी डिवाइस लगाए थे वो सामने रखे थे। और निको बोलता है आगे मैं इसे गैब्रियल के रूम में लेके जाता हूँ सुरक्षित रखने के लिए। और तभी वो लड़की डरती हुई कांपती रहती है और बोलती है प्लीज मैं कुछ नहीं जानती। निको उसे घूरता हुआ देखता है और बोलता है वो तो हम पता लगा लेंगे। और तभी निको उसका हाथ खींचता है और उसे ले जाने लगता है। तभी डेविना उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं रास्ता क्लियर करती हूँ और फिर वापस बच्चों के पास जाती हूँ। ये सुनकर निको बोलता है कि तुम्हें लगता है कि वो बच्चा भी इनके साथ मिला होगा। और तभी वो एना चिल्लाकर बोलती है प्लीज उसे हर्ट मत करना, मुझे उसे अपनी आंखों से ओझल होने ही नहीं देना था। डेविना बोलती है कि तुम पहले ही ये सब कर चुकी हो लेकिन बेफिक्र रहो क्योंकि बड़ों तक पहुंचने के लिए मैं छोटे बच्चों का यूज नहीं करती हो, तो तुम इस चीज में लकी हो। और तभी निको उसे जबरदस्ती ट्रैक करके लेके जा रहा होता है। डेविना अपने मन में अपने आप को शांत करती है और एक लंबी सांस लेती है और बच्चों के पास वापस चली जाती है और एक ब्लू और रेड आइसक्रीम लेकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है मैं वापस आ गई, किसको ट्रीट चाहिए बच्चों। और दूसरी पल तीनों साथ में पूल में पैर लटका कर बैठे होते हैं और डेविना हंसकर उन्हें देख रही होती है। और मिकी लेता है ब्लू कलर की आइसक्रीम और बोलता है ही और लुइस लेता है रेड कलर की। और तभी सिग्नोरा एंट्री करती है पीछे से डेविना के और बोलती है सब कुछ ठीक है ना। और सिग्नोरा के आंसर देते हुए डेविना बताती है कि सब कुछ निको हैंडल कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डेविना सारे बच्चों को लेके नीचे लॉबी में आ जाती है। और तभी लुइस खुश होकर बोलता है मिकी से मुझे आज बहुत मजा आया, क्या मैं तुम्हारे साथ दोबारा खेलने आ सकता हूँ। और मिकी जवाब देता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरा पूल तुम्हारा पूल है। और तभी देखते हैं गैब्रियल और निको सामने लॉबी में खड़े होते हैं। मिकी गैब्रियल को देखकर उसकी तरफ भागता है और पापा बोलता है और पीछे से लुइस और नैनी आ रहे होते हैं। गैब्रियल उन्हें देख के बोलता है बॉयज तुम्हारी आफ्टरनून कैसी रही। और दूसरी तरफ डेविना छुपते छुपाते निको के पास आती है और उससे पूछती है सब कैसा रहा। और निको बताता है उसने तुरंत सब उगल दिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम कौन हैं और उसे डिवाइस लगाने के निर्देश क्यों दिए गए हैं। ये सुन के डेविना बोलती है निर्देश किसके द्वारा दिया गया था। निको बोलता है उसके एम्प्लॉयर ने। और दूसरी तरफ देखते हैं कोई बोलता है कि लुइस की मदर। और देखते हैं लुइस कूद रहा होता है और तभी घबराता हुआ आता है और बोलता है बॉस आपसे कोई मिलने आया है। और निको बोलता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी देखते हैं सब घबरा रहे होते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है लुइस की मदर की जो देखने में एक माफिया लग रही होती है। उसे देखकर लुइस बोलता है मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं। लुइस की मदर बोलती है मैं यहाँ पर अक्षमताओं को सुधारने आई हूँ। तभी गैब्रियल आगे आता है और बोलता है मैडम लेविन मुझे लगता नहीं है कि लुइस आपका बेटा है। लेविन आंसर करके बोलती है ऑब्वियसली। और दूसरी तरफ डेविना निको से पूछती है घबराती हुई मैडम लेविन, लेकिन वो तभी निको थोड़ा घबरा जाता है और सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है वो तो फ्रेंच माफिया चलाती हैं। और दूसरी तरफ गैब्रियल तीखी नजरों से देख रहा होता है मिकी की तरफ और मिकी आके झपका रहा होता है और गैब्रियल बोलता है अच्छा डेंटिस्ट है। इसका आंसर करते हुए मैडम लेविन बताती है कि हाँ मेरे पति डेंटिस्ट है। दूसरी तरफ डेविना और निको खुसफुसा रहे थे और निको बोलता है जिससे ये एक्सप्लेन हो जाता है कि उसने
प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बाजार पर कब्जा कैसे किया। और ये सुनकर डेविना की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो औरत एक माफिया है। और तभी गैब्रियल बोलता है, कितना विचित्र है, तुम्हारी नैनी का मामला अभी भी बाकी है। दूसरी तरफ उनकी नैनी बंधी हुई चेयर पर बैठी होती है, डर के मारे कांप रही होती है और बोलने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसका मुंह बंद होता है। और गैब्रियल बोलता है, और एंजेलिनी परिवार के खिलाफ इसके किए गए अपराध जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। और वो उस नैनी को घूर के बोलता है, मुझे नफरत है बदले की मांग करने से, और शायद तुम यहाँ प्रायश्चित करने आई हो। ये बात गैब्रियल अपने माफिया मोड में कह रहा होता है और उसके आसपास से ब्लैक कोरा निकल रहा होता है। ये सुन के मिस लेविन बड़ी स्टाइल में बोलती है, वाह नैनिया तो कोड़ियों के भाव मिलती है, मुझे कोई उसकी परवाह नहीं है, उसे तुम अपने पास ही रखो। और तभी गैब्रियल बोलता है, मैं किसी मार्केट में नहीं हूँ। सुनकर मैडम लेविन बोलती है, मुझे इस तरह का लुक मत दो, मैं पकड़ी गई, मैं एडमिट करती हूँ इस बात को लेकर। तुम्हारे लोगों ने मेरा लिसनिंग डिवाइस तोड़ दिया, लेकिन उससे पहले मैंने काफी कुछ सुन लिया था। मैडम लेविन गैब्रियल की तरफ उंगली करती हैं और बोलती हैं कि मुझे खुद ही बुलावा दिया, अब नादान मत बनो। गैब्रियल उसकी उंगली को बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। लेविन आगे कहने लगती है कि ये मेरी सिटी है, तुम ये बात कभी भूले तो आग तुम्हारी समस्याओं में सबसे छोटी चीज है। तो यहाँ पर लेविन उसको चेतावनी दे रही थी। चेतावनी देने के बाद वो लुइस को बोलती है, लुइस इधर आओ। और लुइस उसका खुशी से हाथ पकड़ लेता है और मुड़ के मिकी को बाय करके चला जाता है। और दूसरी तरफ गैब्रियल मिकी को देखता है और बोलता है, तो बताओ आज हमने अनुमान लगाने के बारे में क्या सीखा। और ये सुन के मिकी बोलता है, अब मुझे लुइस और भी ज्यादा पसंद आने लगा है। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा घबराया हुआ होता है और वो मिकी को हाथ से आगे की तरफ पुश करता है और बोलता है, जाओ डिनर के लिए कपड़े चेंज कर लो। और मिकी थोड़ा खुश भी होता है और थोड़ा उसे अजीब फील हो रहा होता है और वो अपनी डक को देख रहा होता है। सो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो रहा है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगले दिन का इंतजार करना। सो थैंक यू सो मच एंड बाय।